नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण कुंड और जय हिंद टीवी पर आपका स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हिप्नोटिज्म की शुरुआत कैसे हुई, यानी हिप्नोटिज्म की हिस्ट्री हमने बेसिक में जान ली थी। अब हम देखेंगे कि आखिर हिप्नोटिज्म है क्या, और मोस्टली हर एक के दिमाग में इसके बारे में कुछ सवाल होते हैं। आज मैं उन सवालों को क्लियर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले सवाल होता है लोगों का कि हिप्नोटिज्म आखिर है क्या। तो हिप्नोटिज्म एक सिंपल ट्रांस स्टेट यानी एक समाधि अवस्था होती है। नॉर्मल अवस्था में हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक्टिव होते हैं, लेकिन ट्रांस स्टेट यानी समाधि अवस्था में यानी हिप्नोटिक स्टेट में आपके कॉन्शियस माइंड को सबसाइड किया जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में सजेशन डाले जाते हैं। यानी एक तरह से वो फुल्ली फोकस्ड स्टेट होता है, यानी उस अवस्था में आप किसी एक चीज पर फुल्ली फोकस रहते हो। बस इतनी सिंपल हिप्नोटिज्म की व्याख्या है। कई बार कुछ लोग मुझे बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे हिप्नोटिस्ट के पास गया था, उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज किया, लेकिन मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, वो क्या बोल रहे, कैसा बोल रहे, और मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी एक बहुत बड़ी गलत धारणा है लोगों की कि जब आप समाधि अवस्था यानी हिप्नोटिक स्टेट में जाएंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसी लोगों की एक धारणा है, मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है। तो हिप्नोटिक स्टेट में ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा, यानी आप बेहोश नहीं होते। हिप्नोटिक स्टेट मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जैसे एनेस्थेसिया दिया है और अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हिप्नोटिक स्टेट एक सिंपल फोकस स्टेट होती है जिसमें आपका कंसंट्रेशन फुल्ली बढ़ जाता है और दिए गए सजेशंस डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर एक्टिव हो जाते हैं और उस चीज के प्रति आपको एक्टिव कर देते हैं, जिसका असर आपको धीरे धीरे फ्यूचर लाइफ में मालूम पड़ता है। तो हिप्नोटिज्म या आप हिप्नोटिक स्टेट में अगर जाते हैं तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आता है, इसीलिए आपके ऊपर असर होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई असर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका एक फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आप लोगों को पागल खाना मालूम है, मेंटल हॉस्पिटल। वहां पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोई अपने आप से बात कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई बोल रहा है मैं सीएम हूँ, कोई बोल रहा है मैं पीएम हूँ, कोई खुद को पुलिस समझता है, कोई खुद को चोर समझ रहा है, गाली दे रहा है, उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है। और उनके साथ अगर आप बात करेंगे तो आपकी बातों को समझ नहीं पाते। तो वो लोगों के ऊपर हिप्नोटिज्म का असर नहीं होता, क्योंकि उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हिप्नोटिक स्टेट मतलब बेहोशी की हालत नहीं है। हिप्नोटिक स्टेट मतलब ऐसी नई चीज नहीं है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
आपको समझ में आता है। सिर्फ फर्क ये है कि आपका कॉन्शियस माइंड सबसाइड हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है और वो एक चीज पर फुल्ली फोकस्ड हो जाता है, जो कि नॉर्मल अवस्था में नहीं हो पाता है। तो ये एक कॉमन लोगों के अंदर सवाल होता है, जिसका मैंने अभी आपको जवाब दिया। यानी हिप्नोटिक स्टेट में जाना यानी ट्रांस में जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेहोश हो जाओगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अब दूसरा सवाल, हिप्नोथेरेपी क्या है? हिप्नोथेरेपी मतलब अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारी है, जैसे कि फोबिया, पर्टिकुलर समय में डर लगना या भीड़ का डर लगना या ट्रेन में डर लगना, बार बार हाथ धोना, ऐसी कई सारे अलग अलग तरह की, या सही समय पे कुछ चीजें भूल जाना, ऐसी 350 के ऊपर मेंटल डिसऑर्डर्स है। तो इन मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करना या आपका कोई गोल है उसको अचीव करना है, इसके लिए भी हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हिप्नोथेरेपी में आपको ट्रांस स्टेट में लेके जाया जाता है और उसमें आपको सजेशंस दिए जाते हैं आपके मेंटल डिसऑर्डर्स के रिलेटेड या आपके गोल से रिलेटेड। यानी हिप्नोथेरेपी मतलब एक उपचार पद्धति है आपके ऊपर, यानी आपकी माइंड के ऊपर एक तरह का इलाज किया जाता है हिप्नोथेरेपी के जरिए। अब आगे का सवाल, एक ने मुझे पूछा था, क्या मुझे हिप्नोटाइज करने के बाद में क्या मैं, आप अगर बोलेंगे तो मैं क्या कुत्ते के जैसा भौंकने लगूंगा? तो इसमें 3 स्टेट होती है हिप्नोटिक्स की। ट्रांस की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है लाइट ट्रांस, दूसरी अवस्था है मिडल ट्रांस और तीसरी अवस्था है डीप ट्रांस। अब ये आप कौन से लेवल में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुत्ते की तरह भौंकने लगेंगे या नहीं लगेंगे। मान लीजिए अगर मेरे सामने 3 लोग हैं और तीनों को मैंने समान अवस्था में लेके गया है, तीनों के लिए मैंने सेम सजेशन दिए हैं एक साथ, और तीनों को मैंने बोल दिया है कि आप एक डॉग हो और अब मेरे चुटकी बजाते ही आप भौंकने लगोगे। तो हो सकता है उसमें से एक जोर जोर से भौंक रहा, दूसरा रुक रुक के भौंक रहा, और तीसरा बिल्कुल शांत है, चुपचाप है, सिर्फ आंखें बंद है और सोच रहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये लोग क्यों भौंक रहे हैं। अभी इसका मतलब ये है कि पहला डीप ट्रांस में गया है, दूसरा पर्सन जो मिडल ट्रांस में गया है और तीसरा पर्सन लाइट ट्रांस में है। तो ट्रांस के आप कौन से लेवल में है उस पर डिपेंड करता है कि आप दिए गए सजेशंस को कितना रिएक्ट करते हैं, और ट्रांस में उस वक्त का जो माहौल है, उस वक्त उस हिप्नोटिक की मानसिक अवस्था क्या है, ये चीजें डिपेंड करती है कि उसको डीप में लेके जाने के लिए कितना समय लगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अनुसार और उसकी मानसिक अवस्था के अनुसार हर एक को अलग अलग समय लगता है डीप ट्रांस में जाने के लिए। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हो गया तो फिर मुझे भी जाना चाहिए उतना ही समय में, तो ये जरूरी नहीं। और अगर वो नहीं जाता है, वो सोचता है
अरे वाह, मुझ पे तो असर ही नहीं होता है, सिर्फ उस पे ही असर होता है। तो दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो समझदार है और फिर भी ट्रांस में नहीं जाता। हर कोई ट्रांस में जाता ही है, क्योंकि हम वैसे भी दिन में कई बार ट्रांस में जाते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो पूरी तरह नींद आने से पहले तक कुछ समय तक हम ट्रांस में जाते हैं, और सुबह जागते समय भी हम कुछ समय के लिए ट्रांस में होते हैं। और दोपहर के समय भी अगर खाना खाने के बाद या कभी किसी समय आपको अगर स्लीपी महसूस हो रहा है तो वो भी एक ट्रांस स्टेट है। या आप अगर किसी चीज के बारे में फुल्ली फोकस होकर सोच रहे हैं तो वो भी ट्रांस स्टेट ही होता है। यानी ट्रांस स्टेट में आप कितने लेवल में हैं उसके ऊपर आपका रिएक्शन भी डिपेंड करता है। अभी आगे का जो सवाल है, एक ने मुझे पूछा था, मैंने हिप्नोथेरेपी एक हिप्नोटिस्ट से करवाई है, 3 दिन तक उसके पास जा रहा था और उसने मुझे बताया भी कि मैं आपको 3 दिन में ठीक करवा दूंगा, और 3 दिन का हो भी गया। लेकिन इसके बावजूद मुझे शुरू में थोड़ा फर्क महसूस हुआ, लेकिन आज मेरी हालत वैसी ही है, कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा। तो सबसे मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिप्नोथेरेपी का इलाज करने के लिए कोई भी आपको ऐसा फिक्स समय नहीं दे सकता है। अगर कोई हिप्नोटिस्ट आपको बोल रहा है कि मैं आपको इतने दिन में ठीक करवा दूंगा तो वो 100% गलत बोल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति का बीमारी से ठीक होने के लिए, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे फिजिकल बीमारी हो या मेंटल बीमारी, इलाज करने से पहले कोई ये नहीं बता सकता है कि आप इतने दिन में ही ठीक हो जाएंगे, गारंटी नहीं दे सकता। एक अंदाजा बता सकता है कि हो सकता है आपको इतने दिन लगेंगे, लेकिन इतने दिन में ही आप ठीक हो जाएंगे ऐसा कोई नहीं बता सकता है। अगर ऐसा कोई बता रहा है तो वो क्लियरली झूठ बोल रहा है, क्योंकि फिजिकल डिसीजेस के तरह ही मेंटल डिसऑर्डर भी होता है। हर एक के ऊपर, चाहे सेम तरह की बीमारी क्यों ना हो, उसका असर अलग अलग गहराई तक पहुंचा हुआ रहता है। और इसीलिए उसका जब ट्रीटमेंट सेशंस चालू करते हैं तो जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हिप्नोटिस्ट बता सकता है कि और कितना समय लग सकता है, वो पहले ही नहीं बता सकता। और भले ही वो बता रहा हो कि इतना समय लग सकता है, इसके बावजूद भी वो समय कम या अधिक हो सकता है। यानी कोई पर्टिकुलर या फिक्स समय इतना ही लगेगा ऐसा कोई नहीं कह सकता। अभी इसको ठीक होने के लिए कितने दिन लग सकते हैं? मिनिमम 3 दिन किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को ठीक होने के लिए लगते हैं, लेकिन 3 दिन में बहुत ही कम पेशेंट्स ठीक हो पाते हैं। एवरेज 10 दिन या 30 दिन इनके बीच में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को ऊपर सही तरीके से इफेक्ट हो जाता है और वो ठीक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं कि जिनको ठीक होने के लिए 6-6 महीने तक लग जाते हैं। तो पेशेंट को अगर ठीक होना है तो अलग अलग बीमारी के ऊपर, और सेम तरह की बीमारी हो तो भी पेशेंट के हिसाब से अलग अलग समय लग सकता है। आगे का सवाल, एक ने पूछा था कि हिप्नोथेरेपी सीखना जरूरी क्यों है? तो इसका भी रीजन मैं बताता हूँ।
कई बार हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हमें स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि लाइफ है, कब क्या होगा कोई बता नहीं सकता। और लाइफ में हमें कई बार स्ट्रेस से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि उस तरह की कई बार सिचुएशंस बन जाती है। तो ऐसे समय में हो सकता है आप फुली डिप्रेशन में चले जाए, और जिसकी वजह से जो हादसा हो गया है वो तो दूर रह गया, लेकिन आपके वजह से और भी आपकी फैमिली को तकलीफ सहना पड़े, आपकी फैमिली को तकलीफ हो, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हिप्नोथेरेपी सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हिप्नोथेरेपी सीख चुके हैं तो आप ऐसे सिचुएशन में खुद को खुद ही संभाल सकते हैं, खुद खुद के डिप्रेशन का इलाज कर सकते हो, और उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आपने हिप्नोथेरेपी नहीं सीखी है तो ये जरूरी नहीं है कि आप डिप्रेशन में जाने के बाद हिप्नोथेरेपी सीखने चले जाएंगे। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त सही तरीके से सोचने समझने की शक्ति आप खो बैठते हैं, और उस वक्त आप वो निर्णय नहीं ले सकते। इससे अच्छा है कि अगर आप अभी आपकी मानसिक स्थिति अच्छी है तो आप अभी निर्णय लें कि आप हिप्नोथेरेपी सीख लें। और इसका फायदा ऐसा नहीं है कि कभी तो हो जाएगा, जिंदगी भर आपको हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाए सिर्फ तभी हो जाएगा। अगर आप लाइफ में कुछ गोल हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लान करने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे का सवाल देखेंगे। एक ने मुझे पूछा है, क्या हर कोई हिप्नोटिक ट्रांस में जा सकता है? अभी इसके अलग अलग हिप्नोटिस्ट आपको अलग अलग जवाब देते हैं कि सब लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और मेरा रिसर्च इससे अलग राय रखता है। सिर्फ पागल लोगों को छोड़ के हर कोई हिप्नोटिक ट्रांस में जाता है, हर कोई जाता है। ऐसा कोई नहीं है जो हिप्नोटिक ट्रांस में ना जाता। और जो हिप्नोटिक ट्रांस में नहीं जाता है वो ये बोल भी नहीं सकता कि मैं हिप्नोटिक ट्रांस में नहीं जाता हूं, क्योंकि उसके पास उतना बोलने की भी समझ नहीं होती। यानी अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो इसका सिंपल मतलब है कि आप हिप्नोटिक ट्रांस में 100% जा सकते हो। अब आगे का सवाल, हिप्नोथेरेपी और अफर्मेशन में क्या डिफरेंस है? हिप्नोथेरेपी एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जिससे आप पहले आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन दिया जाता है, ताकि रिलैक्सेशन देने के बाद में जो सजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को दिए जाए वो ज्यादा प्रभावी तरीके से असर करे। अफर्मेशन में क्या होता है कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है वहां पे जिससे कि आप अपने बॉडी को रिलैक्स कर पाए, या अफर्मेशन में ऐसी कोई चीज बताई नहीं जाती है कि आप अपने शरीर को रिलैक्स करें। अफर्मेशन में डायरेक्टली आपको सजेशन दिए जाते हैं। उससे होता यह है कि आप जितना फोकस कर पाते हैं बस उतने ही लेवल तक वो अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर करते हैं।
लेकिन हिप्नोथेरेपी के जरिए वही अफर्मेशंस ज्यादा प्रभावी तरीके से आपके शरीर पर, आपके मन पर, या जिस गोल के लिए सजेशन दिए जाते हैं या जिस बीमारी के लिए सजेशन दिए जाते हैं वो ज्यादा प्रभावी तरीके से असर करते हैं। अब आखिरी सवाल, कई लोगों को लगता है कि हिप्नोटिज्म मतलब डेंजर तो नहीं होगा, उससे मैं पागल तो नहीं हो जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिए, कोई गलत इस्तेमाल आपके ऊपर नहीं करेगा हिप्नोटिज्म का। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके सेहत के लिए और आपकी मानसिक स्थिति के लिए किसी भी तरह से हिप्नोसिस डेंजर नहीं है। हजारों सालों की हिस्ट्री में आज तक किसी ने किसी को हिप्नोटाइज किया और वो पागल हो गया, ऐसा कभी हुआ नहीं, या वो उस अवस्था से बाहर ही नहीं आया, ऐसा भी कभी हुआ नहीं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको किसी भी तरह से आपके ऊपर हिप्नोटिस्ट डेंजर नहीं है। रही दूसरी बात कि क्या कोई गलत इस्तेमाल करके हमें लूटेगा। अगर आप किसी हिप्नोटिस्ट के पास जाते हैं तो आपका गोल पाने के लिए तो 99.99% तो ऐसा नहीं होगा, या वो हिप्नोटिस्ट आपको लूटेगा या किसी तरह से आपका गलत फायदा उठाएगा। 99.99%। क्योंकि हमारे देश में उस लेवल तक का नॉलेज रखने वाले हिप्नोटिस्ट ही नहीं, सिर्फ 0.01 इतने ही हिप्नोटिस्ट है जो उस लेवल का नॉलेज रखते हैं। और जो उस लेवल का नॉलेज रखता है उसको सही तरीके से बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, उसको गलत तरीके से ये करने की जरूरत ही नहीं है। यानी ऑलमोस्ट आपका कोई गलत फायदा उठाएगा इसकी शक्यता ना के बराबर है। थैंक यू। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे नॉलेज का, हिप्नोसिस के नॉलेज का आप फायदा उठाइए, क्योंकि इस तरह का नॉलेज आपको फ्री में कहीं भी कोई भी नहीं देता है और मैं वो नॉलेज आपको डीप तक, एडवांस लेवल तक देने वाला हूँ। थैंक यू।